बड़ी खबरों को लेकर सहारनपुर में फेमस मेडिकेयर पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने छापेमारी की है। यह वही अस्पताल है जहां डॉक्टर आदिल नौकरी करता था। कुछ और सबूतों की तलाश में टीम पहुंची है। डॉक्टर आदिल के साथ ही डॉक्टर बाबर को टीम ने पूछताछ के लिए बुलाया है। डॉक्टर बाबर जम्मू कश्मीर में डॉक्टर आदिल की शादी में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। मेरी मौजूदगी इस वक्त सहारनपुर के अम्बाला रोड पर फेमस मेडिकेयर हॉस्पिटल के सामने है और यहाँ हमारे साथ में इनके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मनोज मिश्रा जी, उनसे जानते हैं। सर, यहाँ पर जम्मू कश्मीर की एक इंटेलिजेंस टीम के बड़े अधिकारी, डीआईजी स्तर के अधिकारी यहाँ पहुँचे हैं, क्या जानकारी ले रहे हैं, किससे पूछताछ हो रही है? सर, आज जम्मू कश्मीर पुलिस की एक टीम जिसमें डीआईजी स्तर के अधिकारी हैं, इसके साथ साथ लोकल पुलिस, इंटेलिजेंस के लोगों ने संयुक्त रूप से अस्पताल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के साथ साथ उन्होंने अस्पताल प्रशासन से क्वेश्चन आंसर्स किए कुछ, जिसका जवाब हमने दे दिया है उनको। इसके साथ साथ उन्होंने जो लोग जम्मू कश्मीर शादी में गए थे आदिल की, उनसे पूछताछ की है और उन्होंने जो भी उनसे डॉक्यूमेंट्स या साक्ष्य मांगे थे सभी लोगों ने उनको उपलब्ध करा दिया। 6 तारीख को जम्मू कश्मीर पुलिस की रिक्वेस्ट पर जो उनकी टीम यहाँ पर आई थी, उसको डॉक्टर आदिल को गिरफ्तार करने में उनकी मदद करी गई और उसमें जो इंटरोगेशन जो वेरियस एजेंसीज थी उनके द्वारा किया गया और इसके बाद में ट्रांजिट रिमांड पर जो हमारे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं उनके थ्रू जो है जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ में उसको भेजा गया। आगे जो इन्वेस्टिगेशन जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा जो है वो की जा रही है और अब इसमें जो आगे जो भी एजेंसीज काम कर रही हैं और स्पेशली जम्मू कश्मीर पुलिस और जो डिफरेंट एजेंसीज काम कर रही हैं। लाल किले के पास ब्लास्ट मामले में जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकी डॉक्टर शाहीन शाहिद को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन शाहिद ने लखनऊ के लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज से पढ़ाई की थी। स्कूल के रिकॉर्ड से पुष्टि हुई है कि शाहीन ने 1988 में क्लास 6ठी में दाखिला लिया और 1995 में इंटरमीडिएट पास की। स्कूल की प्रिंसिपल निशा श्रीवास्तव ने पुराने रजिस्टर और टीसी रिकॉर्ड न्यूज़ 18 को दिखाए। मैंने तो डॉक्टर शाहीन का न्यूज़पेपर से और न्यूज़ के ही थ्रू मुझे पता चला कि यहाँ लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज की पढ़ी हुई हैं। ये तो बहुत ही पुरानी स्टूडेंट्स रही हैं, मेरे कार्यकाल में ये थी भी नहीं, तो मुझे इनकी जानकारी नहीं है। जो भी हमारे पास रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड में मैं देख रही हूँ कि हाँ, डॉक्टर शाहीन लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज की पढ़ी हुई हैं। तो रिकॉर्ड्स में क्या जानकारी है उनके बारे में कि वो कब से पढ़ी हैं, कौन कौन सी क्लास में यहाँ पढ़ी हैं, क्या ईयर रहा है उसका? 1988 में उन्होंने 6 में एडमिशन लिया और 95 में 12th करके अच्छी बच्ची, मेरिटोरियस बच्ची थी और रिकॉर्ड बता रहा है कि फर्स्ट डिवीज़न हाई स्कूल इंटर दोनों में पास किया। 95 में पास आउट होके यहाँ से चली गई। दिल्ली के लाल किला इलाके में 10 नवंबर को हुए लाल किले के पास हुए कार ब्लास्ट के बाद यूपी में हाई अलर्ट जारी किया गया है। प्रयागराज में जीआरपी और स्थानीय पुलिस रेलवे जमीनों पर बसी अवैध झुग्गियों में सघन चेकिंग अभियान चला रही है। लोगों के आधार कार्ड और दस्तावेजों की जांच के साथ उनके ठहरने का समय भी पता लगा रही है। दिल्ली के लाल किला इलाके में कार में ब्लास्ट के बाद पूरे यूपी में हाई अलर्ट किया गया है। संगम नगरी प्रयागराज में पुलिस कमिश्नरेट प्रयागराज की जो पुलिस है वो भी लगातार चेकिंग कर रही है, अभियान चला रही है। खास तौर पर अभियान पहले स्टेशनों पर, रोडवेज पर, एयरपोर्ट पर चलाया गया, लेकिन अब यह अभियान चल रहा है। आप देख सकते हैं कि इस समय कीटगंज थाना क्षेत्र के यहाँ पर मलाकराज में यह अभियान चलाया जा रहा है। उनके मूल को भी तलाशा जा रहा है क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो या तो रोहिंग्या हैं या बांग्लादेशी हैं। इन तमाम बातों की भी तहकीकात की जा रही है, उनके आधार कार्ड देखे जा रहे हैं और पुलिस जो पूछताछ कर रही है उनसे अब हम बातचीत करते हैं। ये बताइए, क्या नाम है आपका? हमारा नाम कैलाश है। कैलाश जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम लोग इलाहाबाद के रहने वाले। कितने साल से यहाँ रह रहे हैं? 40-45 साल से। ये किसकी जमीन है जहाँ पर आपने अवैध रूप से बना रखा है? रेलवे की है। रेलवे की है? तो आप ऐसे ही यहाँ पर रह रहे हैं अवैध रूप से, कभी किसी ने रोका नहीं? एक बार गिर गया था, ये लोग बना लिया, कोई जुगाड़ ही नहीं। मेरे पास ढान है। आधार कार्ड है आपका? अभी तो नहीं साहब। सरकारी जमीन पर आशियाना बना लिया है। लेकिन जो दिल्ली की घटना हुई है उसके बाद से ट्रेनों में जो चोरी की घटनाएं होती हैं, उसके बाद से तमाम जो लोग रेलवे की जमीनों पर अवैध रूप से बसे हैं उनके बारे में पुलिस छानबीन कर रही है, उनके डिटेल को यहाँ पर खंगाल रही है, उनके अगर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है उसको भी यहाँ पर जानने की कोशिश कर रही है और इसके साथ साथ उन्हें अवैध रूप से जो लोग रह रहे हैं उनको स्थान खाली करने के लिए भी यहाँ पर कहा जा रहा है। सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज।
वाराणसी में दिल्ली ब्लास्ट के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गई हैं। दिल्ली ब्लास्ट के बाद खुलासे में पता चला था कि आतंकियों के निशाने पर अयोध्या और बनारस थे, जिसके बाद एनएसजी, सेना, पुलिस और एनडीआरएफ ने संयुक्त मॉक ड्रिल की। हेलीकॉप्टर से एनएसजी कमांडो 5 सितारा क्रूज पर उतरकर आतंकी रिहर्सल में शामिल हुए। रिहर्सल आतंकी हमलों की स्थिति में पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किया गया। दिल्ली ब्लास्ट के बाद वाराणसी को हाई अलर्ट पर कर दिया गया है और उसकी तस्वीरें सीधे हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए वाराणसी में बाकायदा एनएसजी, एटीएस और एनडीआरएफ की संयुक्त जो है वो रिहर्सल चल रहा है, मॉक ड्रिल चल रहा है। और उसके अंतर्गत जो ये तस्वीर है वो बाकायदा ये दर्शा रही है कि बनारस के सुरक्षा के लिए नभ जल से लेकर के आसमान तक की जो व्यवस्था है वो की गई है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि हेलीकॉप्टर जो है वो गंगोत्री क्रूज के ऊपर आया है और उसके हेलीकॉप्टर से जो एनएसजी के जो जवान हैं वो बाकायदे क्रूज पर नीचे उतर रहे हैं और क्रूज पर रेस्क्यू करेंगे, क्रूज पर मॉक ड्रिल करेंगे। किस प्रकार यदि कोई आतंकी घटना होती है या फिर किसी तरीके का कोई घटना होता है तो उसको लेकर के किस तरह से पूरी तैयारी है, उसका क्या रिहर्सल है, उसको अंजाम दिया जा रहा है। और बाकायदा सेना का हेलीकॉप्टर यहाँ आया है, गंगोत्री क्रूज के ऊपर रुका है और उस हेलीकॉप्टर से जो एनएसजी के जवान हैं वो अपना मोर्चा संभाले हैं क्रूज पर उतर करके और क्रूज में फंसे यात्रियों को निकालने का जो रिहर्सल है उसको किया जा रहा है। तो आतंकी घटना के बाद यह पूरी जो तस्वीर है वो सामने आई है और उससे ये बताया जा रहा है कि जो पूरी तैयारी है एनएसजी की, जो पूरी जितने भी जांच एजेंसियां हैं, जितने भी सुरक्षा एजेंसियां हैं, उनकी जो पूरी तैयारी है वो पूरी तरह से मुस्तैद है। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली ब्लास्ट में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। जैश आतंकी मॉड्यूल से जुड़ी थी 4 कार। पहली स्विफ्ट कार आतंकी शाहीन की है, धमाके के पहले ही फरीदाबाद से बरामद हुई थी। दूसरी कार धमाके में हो चुकी है खाक। तीसरी लाल रंग की कार कल पुलिस ने बरामद की थी, लाल रंग विस्फोटक खरीदने के लिए यूज करते थे। चौथी ब्रेजा कार आज पुलिस ने बरामद की है। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी बड़ी खबर है। आतंकी मुजम्मिल ने खाद के पैकेट खरीदे थे। एनआईए टीम ने दुकान का सीसीटीवी जब्त किया है। दुकान के मालिक हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। दिल्ली पुलिस की टीम ने आसपास छानबीन की। ब्लास्ट स्थल के आसपास छानबीन की गई है। दिल्ली धमाके में जिस कार का इस्तेमाल किया गया था उस कार का नया वीडियो सामने आया है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर फिरोजपुर झिरका टोल के पास का i20 कार का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। तो फिरोजपुर झिरका टोल के पास का ये सीसीटीवी फुटेज है। i20 कार का सीसीटीवी यहां पर सामने आया है। दिल्ली में लाल किले के पास ब्लास्ट के संदिग्ध आतंकियों के उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, कानपुर और लखनऊ से कनेक्शन सामने आए हैं, जिसके तहत यूपी समेत कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। न्यूज 18 से बातचीत में लखनऊ के जेसीपी लॉ एंड ऑर्डर बबलू कुमार ने कहा कि पूरे प्रदेश में रेड अलर्ट है। संभावित षड्यंत्र या प्लानिंग करने वालों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। जो एजेंसीज हैं उन लोगों ने जगह जगह जो है अपनी छापेमारी भी की और एविडेंस इकट्ठा कर रही थी। हमारी जो लोकल यूनिट है इंटेलिजेंस की, सिविल पुलिस की, उन लोगों ने सहयोग भी किया है और उनके साथ भी रहे हैं। साथ ही साथ जो हमारे जितने भी इम्पॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस हैं उन सभी जगहों की सुरक्षा व्यवस्था को फिर से चुस्त दुरुस्त करने के लिए सभी अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है। साथ ही साथ जो विगत वर्षों में उत्तर प्रदेश में और लखनऊ में बेसिकली जितने भी लोग गिरफ्तार हुए हैं यूएपीए में और इस तरह की घटनाओं में, उन सभी के बारे में हम लोग जानकारियाँ इकट्ठा कर रहे हैं, उनके गतिविधियों के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं और जो जमानत पे हैं, बाहर हैं, उनके बारे में इकट्ठा कर रहे हैं ताकि कहीं भी किसी प्रकार की कोई अगर कोई षड्यंत्र या किसी तरह की कोई प्लानिंग चल रही हो तो हम लोग उस पर नज़र रख सकें। साथ ही साथ पूरे जनपद में अलर्टनेस इस बात को लेके है कि जितने भी एंगल इन सब से जुड़े हुए हैं, इन घटनाओं से जुड़े होने की संभावना है, उस पर हम लोग ध्यान रखें।
शाहीन के भाई परवेज की नई तस्वीर सामने आई है। बताया जा रहा है कि जब परवेज ने इंटीग्रल यूनिवर्सिटी ज्वाइन की थी तब वो क्लीन शेव में था और अब उसने दाढ़ी रख ली थी, इस्लामी टोपी भी लगाने लगा था। डॉक्टर परवेज इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर काम करता था। परवेज की गिरफ्तारी के बाद एक बार फिर से इंटीग्रल यूनिवर्सिटी चर्चा में है। इससे पहले भी कई संदिग्ध इससे जुड़े रहे हैं, लेकिन डॉक्टर परवेज के इस्तीफे की टाइमिंग चौंकाने वाली है। 6 नवंबर को जम्मू कश्मीर पुलिस ने डॉक्टर आदिल को गिरफ्तार किया और 7 नवंबर की सुबह डॉक्टर परवेज का इस्तीफा यूनिवर्सिटी प्रशासन के पास ईमेल से आ गया। बेहतर जगह पर असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी मिलने की बात कहकर परवेज ने इस्तीफा दिया था। राजधानी लखनऊ की इंटीग्रल यूनिवर्सिटी चर्चा में आई है, जब यहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर काम करने वाले डॉक्टर परवेज अंसारी को संदिग्ध के तौर पर देखा गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने जिस डॉक्टर शाहीन को गिरफ्तार किया है, डॉक्टर परवेज उसका सगा छोटा भाई है। यूनिवर्सिटी प्रशासन का कहना है कि जुलाई 2021 में डॉक्टर परवेज अंसारी ने यहां पर सीनियर रेजिडेंट के तौर पर काम शुरू किया था। MBBS MD कर चुके परवेज अंसारी कुछ समय बाद ही यहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर प्रमोट हो गए। तब से लगातार वो 6 नवंबर 2025 तक यहां पर काम करते रहे हैं और 7 नवंबर की सुबह ईमेल के जरिए उनका इस्तीफा आया है। उन्होंने बताया है कि उनका कहीं बेहतर जगह पर असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर सिलेक्शन हो गया है, लिहाजा वो इस्तीफा दे रहे हैं। यूनिवर्सिटी प्रशासन का कहना है कि जुलाई 2021 में जब परवेज अंसारी ने यहाँ पर ज्वाइन किया था तो वो एक क्लीन शेव नौजवान थे। दिल्ली में लाल किले के ब्लास्ट के बाद देश भर में सुरक्षा व्यवस्था को काफी सख्त कर दिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के लगातार पुख्ता इंतजामात वहां पर किए गए हैं और एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। अब दिल्ली पुलिस ने हापुड़ के GS मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी से फारूक नाम के डॉक्टर को पकड़ा है। डॉक्टर फारूक जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। पिछले 1.5 साल से GS मेडिकल यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर स्त्री रोग विभाग में तैनात था। अल फलाह यूनिवर्सिटी में डॉक्टर फारूक नौकरी कर चुके हैं। राज्यसभा सांसद और पूर्व DGP बृजलाल ने दिल्ली धमाके को लेकर SP और कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दिल्ली का धमाका सरकार का फेल्योर नहीं है। एजेंसियों की सक्रियता की वजह से आतंकी डॉक्टर धार्मिक स्थलों तक नहीं पहुंच पाए। दिल्ली का जो हुआ इतने बड़े उसमें एक्सप्लोसिव और सबसे महत्वपूर्ण है कौन है? डॉक्टर। पहले या तो घटना जो अमेरिका में हुआ था ट्विन टावर 26/11 ट्विन टावर, उसमें कौन थे? इंजीनियर्स थे, पायलट्स थे और यहाँ सभी डॉक्टर, वो भी MD। तो ये बड़ी सीरियस चीज़ है कि इस टाइप की घटना यहाँ पर हुई और जैसे मोहम्मद का है तो इसमें इन्वेस्टिगेशन टीम हमारी लगी है और इनका जो जैसा कि आ रहा मुझे भी लग रहा है कि कोई बड़ी घटना और उनके लिए आगे समय जो आने वाला घटना था, 2 घटनाएं। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर राजधानी लखनऊ में जनजाति भागीदारी उत्सव का आयोजन किया गया। इस मौके पर CM योगी ने बिरसा मुंडा की मूर्ति पर माल्यार्पण कर धरती आबा को नमन किया। CM योगी ने यहां प्रदर्शनी भी देखी और ढोल बजाकर आदिवासी संस्कृति का सम्मान किया। इस मौके पर CM योगी ने आजादी की लड़ाई में बिरसा मुंडा के योगदान को याद किया। CM योगी ने कहा कि सरकार आदिवासियों के कल्याण के लिए काफी काम कर रही है। लोगों को बिना भेदभाव की योजना का लाभ मिल रहा है। और माननीय सामान है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने धरती आबा बिरसा मुंडा भारत के स्वाधीनता के पक्षधर थे। इसके लिए उन्होंने अभियान चलाया। तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन्हें गिरफ्तार किया और मात्र 25 वर्ष की उम्र में उन्होंने रांची के जेल में अंतिम श्वास ली। उन्होंने उस समय जनजातीय समुदाय को एक ही नारा दिया था और वह नारा था
अपना देश, अपना राज। यानी देश हमारा है तो राज भी हमारा होना चाहिए। विदेशी हुकूमत भारत के अंदर राज न करे। बिहार में चुनाव नतीजे से एक दिन पहले भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल मिर्जापुर पहुंचे। उन्होंने मां विंध्यवासिनी देवी का दर्शन पूजन किया। खेसारी लाल छपरा विधानसभा सीट से आरजेडी के प्रत्याशी हैं। दर्शन पूजन के बाद खेसारी लाल ने महागठबंधन की सरकार बनने का दावा किया। साथ ही कहा कि रिजल्ट क्या होगा मेरे लिए विषय नहीं है, जनता की समस्या दूर करना मेरी कोशिश होगी। अनिकेत ले रख दियो ना। मैं चुनाव के लिए मां का दर्शन करने नहीं, बल्कि मेरे मन में मां का श्रद्धा हमेशा से रहा है। और ऐसा नहीं है कि चुनाव है तो मैं आ रहा हूँ, मैं हमेशा से आता रहा। क्योंकि मां के लिए अगर फायदे के लिए अगर भगवान का पूजा करे तो कोई मतलब है नहीं। देखिए रिजल्ट क्या होगा नहीं होगा ये मेरे लिए विषय नहीं है, मेरे लिए मेरा श्रद्धा विषय है। मैं माँ से बहुत प्रेम करता हूँ। माँ के चरणों में मेरे लिए हमेशा से सम्मान रहा है और मैं चाहता हूं कि मैं ये चुनाव आज है कल नहीं, बट इसका मतलब ये नहीं कि चुनाव है तो खेसारी आया। मेरे लिए हमेशा से मां के दिल में। गाजियाबाद के मोदीनगर पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दिल्ली धमाके को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि घटना की निंदा करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में ऐसे हालात से निपटने के लिए पुलिस और प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिल्ली सटे यूपी के इलाकों में कड़ी सुरक्षा है। दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। जिस समुदाय से आकर एक बात अपना लो, ज्यादा भी मत अपनाओ। पूरी तरह से सेफ है। हमारी पुलिस लगातार अलर्ट मोड पर है। घटना के बाद में सभी पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि वो सतर्कता बरतें, निगरानी बढ़ाएं। विशेष रूप से दिल्ली से सटे जो जनपद हैं उनमें निगरानी के साथ साथ गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं, चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। हमारी जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट है और स्थानीय पुलिस है, केंद्र के एजेंसियों के लगातार संपर्क में है, उनके सहयोग से हम काम कर रहे हैं और हर स्थिति में उत्तर प्रदेश सरकार अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए सभी काम कर रही है। अलीगढ़ में वंदे मातरम को लेकर विवाद हुआ है। रोरावर थाना क्षेत्र के लोथा ब्लॉक स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय शाहपुर कुतुब में तैनात सहायक अध्यापक शमसुल हसन ने वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाने का विरोध किया। जब सहायक अध्यापक चंद्रपाल सिंह ने बच्चों से राष्ट्रभक्ति के नारे भारत माता की जय और वंदे मातरम लगवाए तो शमसुल हसन भड़क गए। उन्होंने स्टाफ से अभद्रता की और धमकी दी कि वो मुस्लिम समाज को स्कूल में इकट्ठा कर विरोध करेंगे। घटना की जानकारी मिलते ही शिक्षा विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। जांच में हसन का व्यवहार अनुशासनहीन पाया गया। बीएसए राकेश कुमार ने शासनादेश का उल्लंघन करने पर शमसुल हसन को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। विभागीय एक्शन भी शुरू हो गया है। पूर्व माध्यमिक विद्यालय शाहपुर कुतुब जो कि थाना रोरावर के अंतर्गत आता है से एक सूचना प्राप्त हुई कि विद्यालय परिसर में एक अध्यापक शमसुल हसन के द्वारा एक अन्य अध्यापक द्वारा वंदे मातरम के गीत का विरोध किया गया तथा उनके साथ कहासुनी की गई। पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर जाकर और मामले का संज्ञान लेकर इस पर तहरीर प्राप्त कर मुकदमा पंजीकृत कराया गया तथा विभाग के द्वारा भी उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई प्रचलित है। हमने इसकी जांच कराई। जांच में सारी घटनाएं सही पाई गई हैं और उनको निलंबित कर दिया गया है। विधिक कार्रवाई भी की जा रही है। सर उन्होंने ये भी कहा कि मुस्लिम लोगों को स्कूल में हाँ, उन्होंने लिखित रूप से स्वीकार किया कि मैंने वंदे मातरम का विरोध किया है और यहाँ मुस्लिम बच्चे हैं, लेकिन उन्होंने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, टीचरों को डराने धमकाने का भी काम किया है, तो इस कारण उनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की। एफआईआर की भी पुलिस हाँ, तहरीर चंद्रपाल जी ने दिया है। एफआईआर दर्ज होने की जानकारी पता की जा रही है। हाथरस में स्कॉलरशिप घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई थाना सादाबाद क्षेत्र में की गई है। मामला 2011 से 2013 के प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप घोटाले से जुड़ा हुआ है। जांच में पता चला है कि छात्रों के नाम पर फर्जी तरीके से 24 करोड़ से ज्यादा की रकम हड़पी गई है। ये घोटाला 62 संस्थानों और मदरसों के जरिए किया गया।
पुलिस बाकी आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। प्रयागराज में अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ प्रयागराज विकास प्राधिकरण का एक्शन जारी है। करेली इलाके में अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। एयरपोर्ट के सामने कठुला, गौसपुर, झलवा में 30 बीघे में अवैध प्लॉटिंग की गई थी। इस अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त कर दिया गया। पीडीए से लेआउट मंजूर कराए बगैर अवैध प्लॉटिंग की गई थी। अवैध प्लॉटिंग करने वालों के खिलाफ थाने में केस दर्ज कराया गया है। गाजियाबाद में मामूली कहासुनी को लेकर एक शख्स ने हवाई फायरिंग कर दी। मामला थाना मसूरी क्षेत्र के मिसलगढ़ी का है। पड़ोसियों के बीच मामूली कहासुनी के बाद मामला बढ़ा और प्रशांत उर्फ मोगली नाम के शख्स ने हवाई फायरिंग कर दी। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। वीडियो फुटेज के आधार पर पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। लखनऊ में मिलावटी तारकोल बनाने में इस्तेमाल पेट्रोलियम पदार्थ बिटुमिन की कालाबाजारी करने का मामला सामने आया। गिरोह का खुलासा हुआ है। एसटीएफ ने गिरोह से जुड़े 6 आरोपियों को कानपुर से गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से मिलावटी तारकोल बनाने में इस्तेमाल बिटुमिन भारी मात्रा में बरामद किया गया है। 252 बोरी सफेद मार्बल डस्ट, जिससे करीब 1006 कुंटल तारकोल बनाते हैं। करीब 22 टन तारकोल लदा टैंकर, 31.5 टन तारकोल लदा टैंकर, एक मिक्सर मशीन, लोहे के कंटेनर, प्लास्टिक के ड्रम और जनरेटर बरामद किया गया है। इटावा की जसवंत नगर पुलिस ने गेट डेटिंग ऐप के जरिए लोगों को ठगने वाले साइबर गैंग का पर्दाफाश किया। पुलिस ने गैंग के सरगना समेत 3 कुख्यात साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। यह गैंग 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को ठगी का शिकार बना चुका है। इस गैंग के करीब 25 लोग फरार हैं। आरोपियों के पास से नकली पिस्तौल, 4 मोबाइल और 45,000 रुपए ठगी से वसूले गए 45,000 रुपए और एक कार बरामद की गई है। गैंग के सरगना आलोक परिहार के खिलाफ पहले से ही 4 मामले दर्ज हैं। उन्होंने न सिर्फ ऑनलाइन बल्कि ऑफलाइन दोनों तरह की साक्ष्य इकट्ठे करने शुरू किए। सीसीटीवी फुटेज से कहां ये लोग गए और फिर उसके बाद जो इनके मोबाइल नंबर्स और ये चीजें मिली हैं, उनके थ्रू जब हम लोगों ने इसमें डिटेल वर्क किया तो एक इंटरेस्टिंग कहानी ये आई है इसमें पूरी, कि ये एक गैंग है जो डेटिंग ऐप के थ्रू, गेमिंग ऐप के थ्रू ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे अपने फेक अकाउंट खोल लेते हैं और उस पे लोगों को झांसा दे करके, तरह तरह के प्रलोभन दे करके पहले बुलाते हैं, फिर किसी पर्टिकुलर जगह पे बुला करके और रनिंग कार में, इनकी वो गाड़ी भी बरामद हुई है, एक स्विफ्ट डिजायर कार बरामद हुई है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली धमाका केस में बड़ी कार्रवाई हुआ। एआईयू ने रद्द की है अल फलाह यूनिवर्सिटी की संस्था। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी की मान्यता रद्द की गई है। धमाके का आरोपी डॉक्टर उमर अल फलाह में प्रोफेसर था। तो दिल्ली धमाके केस में यहां पर बड़ी कार्रवाई की गई है। एआईयू ने रद्द की है अल फलाह यूनिवर्सिटी की संस्था। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली धमाका केस में यह बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है।